बिहार नाम सुनते हैं दिमाग में क्या आता है? यही ना कि एक ऐसा राज्य जिसकी सड़कों को देखकर मन में सवाल आता हो कि यहाँ सड़कों में गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में सड़क है। जहाँ सरकारी नौकरी प्राप्त करना तो हर किसी का सपना होता है, लेकिन कंपटीशन का एग्जाम देकर रिजल्ट का इंतजार करते करते कब सालों साल गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता है। जहाँ के नेता मोटी मोटी रकम भैंस के चारा में छुपाते हैं और जहाँ की जनता 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरस जाती है। जहाँ अंग्रेजी के मास्टर को इंग्लिश का स्पेलिंग लिखने तो नहीं आता है, लेकिन वेतन बढ़ाने की मांग के लिए रोड पर जरूर उतर जाते हैं। जो बिहार कभी नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात था, वह आज इन भोजपुरी गानों की वजह से कुख्यात हो चुका है। जहाँ की भाषा में कभी कबीर और रहीम पूजा करते थे, अब उस भाषा में अश्लील गानों का समावेश है। जहाँ धनो धान्य से संपन्न साम्राज्य हुआ करते थे, वह राज आज गरीबी में ऊंचे पैदान पे खड़ा है। बुद्धि, विवेक और ज्ञान की धरती का ये हश्र कैसे हुआ? चलिए शुरू करते हैं बिहार का सफर और जानते हैं बिहार को करीब से। नमस्कार, मैं राजकुमार, आप देख रहे हैं द क्लैरिफायर। लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ बिहार। बिहार प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर राज्य है और प्राकृतिक रूप से ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी बिहार को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। बिहार महावीर और महात्मा बुद्ध की कर्मभूमि रही, इसीलिए इसका उल्लेख वेद, पुराण और भारत के प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। सत्ता, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में बिहार हजारों सालों तक एक महत्वपूर्ण स्थान बना रहा और विशेष तौर पे गुप्त के शासन काल में बिहार बहुत ही समृद्ध राज्य था और इसी वजह से इतिहासकार भी बिहार के इस समय को बहुत ही समृद्ध और सफल मानते हैं। इतिहास में मिले सबूतों के आधार पर कहा जाता है कि एक बार मोहम्मद बिन बख्तर खिलजी ने बिहार पर आक्रमण कर दिया था और बुद्ध धर्म के लोगों की बड़े पैमाने पर हत्या कर दी थी। इसी हमले में नालंदा और विक्रमशिला जैसे प्रसिद्ध विद्यापीठों को नष्ट कर दिया गया था, जिसका दुख आज भी हमें होता है। और आज़ादी के बाद से ही बिहार पिछड़ता ही जा रहा है। आखिर क्यों? चलिए समझते हैं। बिहार में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन भोजपुरी की एक अलग ही बात है। लेकिन फिर भी समाज का शिक्षित भाग भोजपुरी को हीन भावना से देखता है। वो अपने बच्चों को समझाता है कि देखो बेटा, भोजपुरी नहीं बोलना चाहिए, भोजपुरी ओ फिर गंदी बात, भोजपुरी नहीं बोलना चाहिए। ऐसे करके अपने बच्चों को समझाता है, बताता है कि भोजपुरी एक गलत भाषा है, गंदी भाषा है। लेकिन क्यों? सबसे पहला है भोजपुरी गानों और फिल्मों में अश्लीलता का होना। मुझे लगता है इसके बारे में ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप इस बात को समझते हो। और दूसरा है सस्ती लोकप्रियता के कारण। मैं निजी तौर पे इसके पीछे भोजपुरी लेखकों और गायकों को जिम्मेदार मानता हूँ। उन्हें ये समझना चाहिए कि गाना सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, वह जीवन दर्शन है। इससे समाज में संदेश जाता है। और भोजपुरी करोड़ों लोगों की भाषा है। कुछ लोग इसे निजी स्वार्थ के लिए बदनाम कर रहे हैं। पैसों के लिए अपनी भाषा और संस्कृति को बेचने वाले कलाकार नहीं हो सकते। और ये फिल्म बनाने वाले कहते हैं कि हम वही दिखाते हैं जो समाज में घटित हो रहा होता है, लेकिन ऐसा बोल के वे खुद को इस दोष से मुक्त करा लेते हैं। वास्तव में जो भी समाज में कुरीतियां हैं वह इन फिल्म बनाने वालों के कारण से ही हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि सारी फिल्में गलत हैं। इसका सबसे पहला कारण है बिहार और झारखंड का डिवीज़न। 15 नवंबर 2000 ईस्वी में जो बिहार और झारखंड है वो दोनों अलग अलग राज्य बन जाते हैं और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज थी वह झारखंड में चली जाती है और बिहार एक लैंडलॉक स्टेट बन के रह जाता है। इसका दूसरा कारण है फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी, जो कि 1952 में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ले आया गया एक पॉलिसी था। इस पॉलिसी के अनुसार आप भारत में कहीं भी जो मिनरल है वह सेम रेट पे खरीद सकते हैं और हमारा बिहार जो है वह एक मिनरल रिच स्टेट है। लेकिन बिहार में कोई भी बड़ी फैक्ट्री सेटल नहीं हो पाई, क्योंकि जो बड़ी फैक्ट्रीज है वह कोस्टल एरिया में सेटल होना चाहती थी, क्योंकि उन्हें तो भारत में कहीं पे भी सेम रेट पे मिनरल मिलना था। तो वे लोग कोस्टल एरिया में इसलिए सेटल होना चाहती थी क्योंकि वहाँ से उनको मिनरल्स को एक्सपोर्ट करने में आसानी पड़ता, दूसरे देश में भेजने में आसानी पड़ता, और इसीलिए वे लोग कोस्टल एरिया में सेटल हो गए और हमारे बिहार में कोई भी बड़ी फैक्ट्री सेटल नहीं हो पाई, जिसके कारण बिहार इकोनॉमिकली पिछड़ गया।
पुअर पॉलिटिकल विजन, यहाँ के नेताओं का जो विजन है वो बिहार को नंबर 1 बनाने में नहीं है, उनका है अपने आप को अपने जेब में कितना डाला जा सके, उनका विजन ये है। इसी वजह से जो बिहार है वो आगे नहीं बढ़ता है। और साथ ही साथ जो यहाँ करप्शन है वो भी बहुत गजब है। यहाँ छोटी से छोटी काम कराना हो तो आपको टेबल के ऊपर से तो पैसा देना ही है, टेबल के नीचे से भी पैसा देना, आप समझ रहे हैं बात को, और उसमें से भी हर साल बाढ़ आ जाता है। तो फिर बिहार ग्रोथ करे कैसे? एजुकेशन, अगर मैं अब आपको ये बताने लगूँ कि इतने लोग पढ़े हुए हैं, इतने लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इतनी फीमेल्स की संख्या जो है वो पढ़ी लिखी हैं और इतने फीमेल्स की संख्या नहीं पढ़ी लिखी हैं, तो ये सभी डाटा आप खुद भी खोज सकते हो। मुझे ये बात करना है कि आखिरकार जो बिहार का एजुकेशन है, एजुकेशन के मामले में बिहार नीचे क्यों है? सबसे पहला है लोगों की मेंटालिटी। यहाँ के लोग अपने बच्चों का नाम सरकारी स्कूल में इसीलिए लिखवाते हैं ताकि वहाँ से जो स्कॉलरशिप है उसका लाभ उठा सके, वो जो रुपया है वह हमें मिल सके। और अटेंडेंस की बात करते हैं, अटेंडेंस तो यहाँ 100 रुपया दे दो टीचर को, वह खुद ब खुद बना देता है। मैं जानता हूँ कि घूस देना गलत है, लेकिन लोग ऐसा करते हैं। उसमें से भी सरकार आपको मुफ्त में साइकिल, पोशाक, बुक वगैरह सब कुछ दे रही है। तो मुझे लगता है कि सरकार को इन सभी पे ध्यान ना दे करके ये जो छोटे छोटे लालच है ये हटा करके, लालच दे करके जो बच्चों को बुलाते हैं, इन सभी पे ध्यान ना दे करके आपको फुल्ली जो ध्यान है वह अपने एजुकेशन पे देना चाहिए, अपने टीचर्स पे देना चाहिए और वेल ट्रेन टीचर्स को ही रखना चाहिए। आप देखते होंगे हमेशा की न्यूज़ में ऐसा आता रहता है कि कोई टीचर को अभी इंग्लिश का स्पेलिंग लिखने नहीं आ रहा है, तो किसी का एप्पल का स्पेलिंग नहीं आता है। बहुत से ऐसे टीचर आपको मिल जाएंगे अपने बिहार में। और जो टीचर्स बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं उन्हें हटाइए और नए नए जो बच्चे हैं, जो टीचर्स हैं, उन्हें लेकर के आइए, तब देखिए बिहार कैसे नहीं बदलता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को, आपको पता है क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।